हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? और देखते हैं यूनिवर्स ने आज कौन सा संदेश भेजा है आपके लिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत देना चाहते हैं आपको। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। मुबारक हो। कुछ ऐसी खुशखबरी के कार्ड निकल रहे हैं। एक फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कार्ड निकलकर आपके लिए आया है, आपसे ये रीडिंग मैच करेगी, आप इसको क्लेम करेंगे। मैच नहीं करेगी, दूसरे के लिए छोड़ते जाएंगे। अपने लाइफ में ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। अपनी लाइफ में आप सारी चीज़ों को फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। जो भी रीडिंग आपसे मैच कर रही है आप उसको क्लेम करेंगे, और नहीं कर रही है तो आप उसको दूसरे के लिए छोड़ते चले जाएंगे। पहला जो कार्ड निकल कर आया है, ये खुशखबरी का कार्ड निकल कर आया, अर्थात कि आप भाग्यशाली हैं, आप प्रभावशाली होते जा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है और एक दिव्य प्रभावशाली सुंदर सी आकृति बन रही है, आपकी छवि बन रही है। जीवन में आप बहुत सारे आर्थिक तंगियों को झेल रहे थे। आपके हृदय में जो ईश्वर से प्रेम था वो थोड़ा कम होता जा रहा था, क्योंकि तकलीफें थोड़ी सी बढ़ गई थी। परंतु फिर भी ऐसे बुरे समय में भी आपने खुद को संभाला है, और अब आप देखेंगे कि कैसे आपके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं जीवन में। आप खुद देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है खुशियों की। आपसे बहुत नज़दीक है कुछ ऐसे खुशखबरी, कुछ ऐसे समाचार जो एक पर एक आपको मिलते जा रहे हैं, और जिससे आपका भाग्य बदलता जा रहा है। जल्द ही आपके परिवार में कुछ शुभ सौंदर्य आ रहा है। आप खुद को समर्पित कर देंगे। आप यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा धन्यवाद अर्पण करने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ साफ प्रतीत हो रहा है। यानी बधाई हो जैसे शब्द आप जल्द ही सुनने जा रहे हैं। आपको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स होकर आ रहा है कि कुछ लोग आपके रक्षक बनेंगे। यानी कि एक बात साफ है कि कोई मतभेद होता है, कोई भी बात होती है, आप पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो कुछ दिव्य ऊर्जाएं मनुष्य रूप में आपका साथ देगी। कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे और आपके सामने कवच का काम करेंगे कि आप हैरान रहने वाले हैं कि ये सब कौन है और मेरी इतनी मदद कैसे हो रही है। मतलब ऐसे भी दिन देखने वाले हैं आप। नेक्स्ट कार्ड में देखती हूँ कि नेक्स्ट कार्ड यहाँ आप तक कुछ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, वह भी एक माध्यम के मात्र से। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर कुछ अचानक से होगा आपके साथ। कुछ यहाँ हाईलाइट होकर आ रहा है कि कुछ गलतियाँ की हैं आपने, लेकिन आपको उसकी ग्लानि है। आपको आपके मन में एक ग्लानि है। कुछ गलतियां की हैं आपने, लेकिन ग्लानि है, और इसीलिए आपको परमात्मा के द्वारा कुछ उपहार भी मिल रहा है, और कोई एक मित्र बनेगा आप तक इन खुशियों को पहुंचाने के लिए। एक मित्र यहाँ जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पीठ पे खंजर जाने का एक कार्ड इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि मित्रों के बीच कोई एक है। मित्रों के बीच कोई एक छुपा हुआ ऐसा शत्रु है जिसे आप इस वक्त नहीं पहचान रहे हैं। आपको अपने कदमों में झुकाने का अनगिनत प्रयास करेगा वो। आप तक पहुंचने का अनगिनत प्रयास करेगा। आपको बदलने का, आपके स्थान पर आने का प्रयास करेगा वो। और आपको देखना है कि आपने जो परिश्रम किया है उसका फल आपको मिल रहा है, या परिश्रम आप कर रहे हैं और कोई और ईर्ष्या के मारे इस फल को लेकर जा रहा है। कोई आपको दुख देने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। कोई आपके सामने कठिन समय लाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। अर्थात मित्रों की टोली में कोई एक शत्रु है जो छुपा हुआ मित्र बना है, तो आपको इससे भी सावधान रहना है। जीवन में एक और आपके सामने प्रसन्नता का प्रस्ताव आने वाला है, यह नजर आ रहा है। यह कार्ड मैं अच्छे से आपको पढ़कर बताती हूँ। यह कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक अवसर मिलेगा आपको, जिसे यदि आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। हो सकता है कोई जीवन में आपका अपना नया जुड़ने वाला है। जिस तरह की खुशियों को प्राप्त करने की इच्छा थी आपके मन में, अब उस तरह की खुशियों को आप आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। चिंताएं खत्म हो रही हैं। मानसिक बोझ से, मानसिक तनाव से आप अलग होने जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि इस अवसर को आप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दुख मिलेगा आपको, उस खुशी से आप वंचित रह जाएंगे। और परंतु फिर से 3 वर्ष, 3.5 वर्ष का एक समय नजर आ रहा है यहाँ पे।
हाईलाइट होकर आ रहा है कि उतने समय के बाद फिर यही अवसर एक बार फिर से प्राप्त होगा। तो ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो काफ़ी लंबा है। तो आपको जब भी सुअवसर प्राप्त हो इन दिनों 11 दिन से 3 माह के भीतर, तो आप उस पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि अचानक से कहते हैं ना बंद दरवाजे खुल गए, तो यहाँ पर बंद दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है, परंतु इस अवसर का लाभ उठाना होगा आपको। एक मित्र है आपके जीवन में जो बहुत सच्चा मित्र है, जो जरिया है खुशियों को आप तक पहुँचाने का। आप संघर्ष करते हैं उसे भी पता चलता है, आप मेहनत करते हैं उसे भी पता चलता है, और आप दुखी रहते हैं यह भी उसे पता चलता है। आप उसे जानते हैं या नहीं पता नहीं, परंतु यदि आप उसे जानते हैं कि कौन है आपका वो सच्चा मित्र, तो उसको आपको लाइफ में कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि केवल वो मित्र नहीं, उसका भाग्य भी जुड़ा हुआ है आपसे। एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाती है जब आप इस मित्र के समीप होते हैं। कोई बेवकूफ़ी करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। और कहते हैं ना आर और पार, बस वो मित्र आपके साथ होता है तो बस आर पार का निर्णय आप ले सकते हैं। आप भीतर से इतना मजबूत होते हैं। यहाँ पर आप स्वयं पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। अकेलापन का यह कार्ड जो निकल कर आ रहा है मिरर में, जो खुद को देखकर खुद के ही कंधे पर हाथ रखने का साफ साफ ही अर्थ है कि एक ऐसा समय आया था और फिर आएगा। यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, या तो आपके साथ ये समय आ चुका है या तो 2 बार आएगा ऐसा जीवन में जब एक भी इंसान आपके साथ नहीं खड़ा होगा। एक भी व्यक्ति, बिल्कुल आपका कोई अपना हो, आपका पार्टनर हो, वह भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। उस वक्त आपको जीवन में केवल अकेले स्टैंड लेना पड़ेगा। और यदि यह सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं, ये सिचुएशन एक बार आ चुकी है आपकी लाइफ में, तो एक बार फिर से आएगी, और नहीं आई है तो 2 बार आएगी आपके जीवन में ऐसा मोड़ जब कोई नहीं होगा आपके साथ। चाहे वो कुछ पल के लिए हो, कुछ दिन के लिए हो, परंतु एक फैसला ऐसा आप लेंगे जिसमें आपका समर्थन कोई नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये जर्नी बहुत सफल होने वाली है। जिस बात को लेकर आप अलग होंगे, आप स्टैंड लेंगे, उस बात को आप रख पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई नजर आएगी। एम्पिरियर का जो कार्ड निकल कर आ रहा है, यहाँ पर भी आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप धीरे धीरे समय के साथ श्रेष्ठ होते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे। आप जो भी निर्णय आप लेंगे वह धीरे धीरे सही साबित हो जाएगा। परिस्थिति कैसी भी हो, जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं वह निर्णय सही साबित हो जाएगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। लोग आपकी बात पर विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे, लोग आपको पसंद करना प्रारंभ कर देंगे, आपसे प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, और यही कारण बनेगा बहुत दूर तक जाने की, यही कारण बनेगा आपकी सफलता की। क्योंकि कुछ लोग जो छुपे हुए शत्रु हैं वो बहुत हल्के पड़ जाएंगे आपके साथ। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपकी ऊर्जाएं आपको कण कण में आनंद दे रही है, और जो भी मनुष्य खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दुख तकलीफ उसके जीवन से स्वतः ही दूर चले जाते हैं। ये दिव्य संदेश बहुत खास है आपके लिए, बहुत खास है इसलिए भी क्योंकि इस वक्त आप में समर्पण की भावना है। मैं एक बात और बोल दूं, ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में 333 यानी 333 अवश्य लिखें। ये रीडिंग आप क्लेम कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 333 अवश्य लिखें। आप खुद पर बहुत भरोसा करते हैं, परंतु जब आप बहुत कड़ा संघर्ष के बाद किसी काम में सफलता प्राप्त करते हैं तो श्रेय आप परमपिता परमेश्वर को दे देते हैं। आप उसका संपूर्ण क्रेडिट परमात्मा को देते हैं। आपको हर वो क्षण याद आता है जब आप मेहनत कर तो रहे थे लेकिन गुंजाइश नहीं थी जीत की। उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन की कोई शक्ति, यूनिवर्स की कोई ऊर्जा, परमात्मा की कोई बहुत बड़ी शक्ति ने क्षण भर में आपकी मदद की और आपको जीत दे दिया। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का आपका स्वभाव है, आप जो परमात्मा को धन्यवाद अर्पण कर देते हैं, यही कारण है कि एक जीत खत्म होती है और फिर आपके नाम दूसरी जीत लिख दी जा रही है। यहाँ खुशखबरी आती हुई नजर आ रही है और उसके बाद ग्रेजुअली खूबसूरती
आ रही, क्योंकि मतलब एक खुशखबरी आएगी और वो अंतिम नहीं होगी। यहाँ एक सिलसिला बनता हुआ, यहाँ एक चेन बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ छोटी बड़ी खुशखबरियाँ आपस में जुड़ी हुई होगी और वो खुशखबरी आपको स्वतः ही प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ। यहाँ पर एक बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, एक चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे आधी धूप और आधी छाँव का अर्थ ही है कि मानो आपके जीवन के दो पहलू हैं और आप कभी भी अपने इस पहलू से उस पहलू में कभी भी अपनी मर्जी से आप बदल से जाते हैं। मतलब आपको भीड़ में रहना पसंद हो और अचानक से ऐसा होता है आपको एकांत पसंद आता है। आप लोगों के समूह में हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अचानक से एक पल आता है कि आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं। ऐसे आप धूप और छाँव की तरह खुद को बदलने में समर्थ हैं। आपके भीतर वो क्षमता है कि आप खुद को बदल लेते हैं। तो यह भी एक रीडिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आप में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है जो आप स्वयं ले आते हैं और जो बहुत अद्भुत है। किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह मुमकिन नहीं है, परंतु आप जब चाहे जिसके लिए जो चाहे बन जाते हैं। तो ये बहुत विशेष गुण दिया है आपको परमात्मा ने। और मैं नेक्स्ट कुछ कार्ड और निकालती हूँ। नेक्स्ट कार्ड हार्ड लेबर का निकल कर आ रहा है, अर्थात एक बहुत बड़ा कठोर पेड़ और आपके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी इतनी छोटी जिसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि इस पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको मिलना कितना कठिन होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन को भी देखा है आपने या देखने वाले हैं, जब मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन उसको पाने के लिए जिस लेवल का संघर्ष चाहिए उस लेवल का संघर्ष करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा गांठ वाला पेड़ हो और एक छोटी सी कुल्हाड़ी आपके हाथ में हो, यानी कि पेड़ भी आपके सामने है, ले जाओ जितना ले जाना है, जो कर सकते हो करो, लेकिन साधन आपके पास कम होता हुआ नजर आएगा। अर्थात खुशियाँ आएगी तो, लेकिन उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा, बहुत ज़्यादा बलिदान देना होगा। ऐसे भी सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है और एक बदलाव फिर से शुरुआत की ओर बढ़ रही है। यहाँ एक कार्ड ये दिखा रहा है कि आप में अंदर से एक बदलाव आएगा, लेकिन वो किसी अच्छी चीज़ के लिए, यानी कि एक नई खुशियों की शुरुआत के लिए ये बदलाव आ रहा है। ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में 333 अवश्य लिखें। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि प्रार्थना करती हुई ये जो कार्ड आपको सामने आ रहा है, यहाँ ये अर्थ नहीं है कि आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं। यहाँ जो प्रार्थना का अर्थ है ये साफ साफ ये बता रहा है कि आप खुद को ये कह रहे हैं कि मैं खुद को प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए। अर्थात मैं आपको ये डिफाइन कर रही हूँ कि आप अपने अंदर की कुरीतियों का नाश करना चाहते हैं। आप एक एक करके अपने भीतर में जो भी कमियां थी उसको तो आप खत्म कर ही रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ कहीं कोई कमी और ना आ जाए आपके जीवन में, कहीं आपसे किसी का दिल ना दुख जाए। आप इस बात पर भी निरंतर प्रयास करते हैं कि कहीं कोई आपसे दुखी तो नहीं हो रहा, कहीं आपकी वजह से किसी का दिल तो नहीं टूट रहा। अर्थात कि आप सॉफ्ट दिल के हैं, आपका हृदय बहुत कोमल है, आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो इसी वजह से सूर्य उदय होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जब आप अपने अंदर से एक कुरीति को खत्म करते हैं, किसी गलत चीज़ को, गलत आदत को नष्ट करते हैं, तो वह जो जगह बचती है वहाँ सूर्य का प्रकाश स्थान लेता है। यानी कि एक समय जब आप अपने भीतर की सारी कुरीतियों का नष्ट कर देंगे तब आप सूर्य की तरह चमक उठेंगे। यहाँ ये साफ साफ नजर आ रहा है। और ठीक विपरीत, यदि आप गलत बातों से अपने दिमाग को भर लेते हैं, अपने हृदय को भर लेते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, पुरानी बातों को याद रखते हैं, तो आप अंधकार में रहेंगे, प्रकाश से आप थोड़ा दूर होते चले जाएंगे। तो इस बात का भी स्मरण रहे आपको, इस बात की सत्यता पर आपको अडिग रहना है। यहाँ एक कार्ड और निकल कर आ रहा है कि दूर कहीं मंदिर है और आपको प्रसाद बहुत दूर में पेड़ के नीचे बैठा मिल रहा है। अर्थात इस बात के अंतर को समझिए, आप अपनी मंजिल को आंखों से देख पाएंगे, मंजिल आपके 4 कदमों पर ही होगी, परंतु आप
अब थक कर खुशी के मारे बैठ जाएंगे। फिर उस वक्त एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपके अपनों का साथ मिलेगा। आपको सबको ये एहसास होगा कि ये इंसान कितनी मेहनत करके, कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। तो अब हमारा काम है कि यदि ये मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहा तो उसका प्रसाद हम इसे यहाँ ला कर दें। ऐसी वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। मंजिल आपके सामने होगी। जिस कार्य के लिए आप लड़ जाएंगे, संघर्ष करेंगे, थक जाएंगे, उस कार्य का जो फल है वो आपके अपने ही आपको लाकर उपहार स्वरूप देंगे। और ये जीवन का बहुत सुखद एहसास होने वाला है, अनुभव होने वाला है, क्योंकि यह दो चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। मंजिल तक पहुंचने का सुख तो मिलेगा ही, जो कार्य में संघर्ष कर रहे थे आप, उस कार्य में सफलता तो मिलेगी ही, परंतु अपनों का साथ भी मिलेगा, अपनों का प्यार भी मिलेगा। जिसे रास्ते में आपने छोड़ दिया था, जिसने आपको तकलीफ दी थी, वो सब जुड़ जाएंगे आपसे, एक एक करके जुड़ जाएंगे। और मैंने कहा ना, 3 खुशखबरियाँ आएंगी आपके जीवन में। यहाँ पर रीडिंग आपसे मैच कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में 333 अवश्य लिखिए। 3 खुशखबरियाँ आपको एक के बाद एक मिलना प्रारंभ हो जाएगी और जीवन बहुत अद्भुत रूप से यहाँ आपका बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बदलाव बहुत साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ मैं आपको एक क्लियर बता दूं, एक रीडिंग और निकल कर आती हुई नजर आ रही है कि जब आपने अपनों को छोड़ा, कुछ कठोर निर्णय लिए, अपने जीवन में आप एक कदम आगे बढ़ने का निर्णय लिए, तो कई लोग आपसे रूठते चले गए, पीछे छूट गया कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और जीवन में वो आप एक पर एक सीढ़ी आगे चल गए। अब जब उन कपटी लोगों का साथ फिर से जीवन में मिलेगा तो थोड़े से धोखे मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा धोखा परंतु छुपा हुआ, यानी कि एक शॉल में, एक कंबल के अंदर एक छोटी सी छुपी हुई छुरी का अर्थ समझना होगा कि बहुत सारे छोड़े हुए लोगों का आपको साथ मिलेगा। यानी जो रास्ते में छूट गए थे, बहुत वर्ष हो गए, जो पीछे रह गए, उनका साथ आपको फिर से मिलेगा। परंतु उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा जो पीठ पर खंजर डाल सकता है आपके, जो छुपकर धोखा दे सकता है आप पर, जो किया कराया टोना टोटका कर सकता है आप पर, जो दुश्मनों से मिल सकता है, जो शत्रुओं से मित्रता कर सकता है। कोई एक ऐसा पुराना मित्र बड़े मीठे भाव से, बड़े मीठे वचन से आपसे जुड़ेगा। तो ये वक्त होगा संभलने का। उस वक्त आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है, क्योंकि वरना इतनी लंबी यात्रा जो आपने तय की, इतना कठिन समय जो आपने देखा, इतना संघर्ष जो आपने किया, वो कहीं अधूरा ना रह जाए, वो कहीं खराब ना हो जाए। सारे कहते हैं ना कि ये कराए पर पानी ना फिर जाए। इस बात का आपको स्मरण रखना होगा। बहुत संभल कर चलना है आपको, बहुत ज़्यादा संभल कर आपको अभी चलना है। ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी कड़ी है, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है और अपनों के बीच छुपा एक शत्रु भी है जिसे आपको पहचानना है, जिससे आपको अलर्ट रहना है। एक लास्ट रीडिंग मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ परमात्मा स्वयं अपने हाथों से आपको कुछ भेंट देते हुए, परंतु भेंट पर है एक चादर ढकी हुई, अर्थात यहाँ गुप्त खुशखबरी का जिक्र हो रहा है। यानी कि आपको कुछ मिलेगा परंतु वो अचानक मिलेगा, आपको कुछ अचानक मिलेगा लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा। मतलब जो कभी ख्वाहिश मन में थी आपके बहुत वर्षों से, जिसके बारे में आपने केवल स्मरण किया था, जिसके बारे में केवल आपने कल्पना की थी, सोचा था, आपको वो खुशी परमात्मा उठाकर बिल्कुल सडनली कहते हैं आपके झोली में डाल देना। वैसे आपको झोली में डाल देंगे जिसे देखकर चकरा जाएंगे आप, जिसे पाकर जिसको खुशी से झूम उठेंगे आप, नाच उठेंगे आप। एक ऐसी भी खुशखबरी आपके जीवन में अचानक से आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। उस वक्त भी आप धन्यवाद देंगे परमात्मा को और आपको अपनी आँखों पर, अपने कान पर यकीन नहीं होगा। एक ऐसी गुप्त खुशखबरी आपको मिलती हुई यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। यूनिवर्स अपने आज के इस संदेश के माध्यम से आपको सारे गुप्त संकेत बता दिए हैं, क्या मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है आपको। सुख बरसे आप पर। जिनसे भी ये रीडिंग मैच करते जा रही है, जो क्लेम कर रहे हैं, इसे कमेंट सेक्शन में 333 अवश्य लिखें। और जो रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है वो दूसरों के लिए छोड़ते जाएं। यूनिवर्स की शक्तियाँ आपको प्राप्त हो, सुख मिले आप पर। और फिर एक नई रीडिंग के साथ आती हूँ अगले दिन।
नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।